हेलो मित्रों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि भिन्न के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए ये मैंने एक लाइन खींच ली है। क्या खींच ली है? लाइन। एक्चुअलिटी में इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। वास्तविकता में ये फ्रैक्शन, यही लाइन दोनों में अंतर क्रिएट करती है। क्या करती है? अंतर क्रिएट करती है। तो इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। इसी लाइन को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन बोला जाता है। और जो ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसे बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। ठीक है, यानी कि भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भिन्न। और जो नीचे लिखा रहता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर, यानी कि हर। समझ में आया? यानी कि इसको क्या बोला जाता है? इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। ऊपर जो लिखे रहता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं और यहां लिखा रहता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने एक सर्किल बना लिया, इसमें 4 पार्ट कर लिए। क्या कर लिए? 4 पार्ट। और इसमें से 1 पार्ट को मैं फिल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 1 पार्ट को मैं फिल कर देता हूं। तो जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है फ्रैक्शन का, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को, यानी कि कुल को। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके भाग को, यानी कि पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्ट को, यानी कि भाग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर वो आपको बताता है कुल को, टोटल को। और ऊपर वाला जो होता है भाग को बताता है, यानी पार्ट को बताता है। क्या बताता है? पार्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किल लिया है, उसके 4 पार्ट किए हुए हैं, यानी कि मैंने एक गोले के 4 पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इसके हैं 4 पार्ट है, तो टोटल कितने पार्ट है इसके? टोटल पार्ट है 4, लेकिन कितना फिल है? 1। क्या फिल है? 1। तो ये हो जाता है 1/4। लोग इसे 1/4 भी कहते हैं, 1/4 भी कहते हैं, 1/4 भी कहते हैं। आपको जो कहना है वो आप कह लीजिएगा। ठीक है, तो कितने पार्ट थे? 1 2 3 4। तो 4 जो पार्ट है वो टोटल है। ठीक है, और 1 पार्ट फिल है, तो इसका मतलब क्या है? 1 पार्ट फिल है। तो ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये आपको शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भिन्नों को जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुणा करना। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भिन्नों के जोड़ की और घटाव के बारे में। ठीक है, यानी कि ऐड और सबट्रैक्शन के बारे में, ऐड के बारे में और सबट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ऐड एंड सबट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि भिन्नों को जोड़ना और घटाना। भिन्नों को जोड़ना और घटाना। ठीक है, कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है और कैसे भिन्नों को घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कंडीशन होती है। क्या होती हैं? इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं, तो उस कंडीशन के कारण करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, जब हर समान न हो, जब हर समान न हो, समान न होने का हर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है, क्या नहीं होता है? इक्वल नहीं होता है, तो उन भिन्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, यानी कि जब हर समान न हो। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है इसका 1/2 प्लस 3/5।
तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल नहीं है, यानी कि जो हर दे रखा है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए जब ये इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर जो होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 एंड 2 3 जा 6, यानी कि 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। अब इनको ऐड करो, 6 और 5 11/10, 11/10। तो ये तो हो गया सिंपल, क्या हो गया सिंपल। ये मैंने कर दिया ऐड, क्या कर दिया ऐड। यदि घटाना घटाना पूछे तो क्या पूछे, घटाना तो कैसे घटाएंगे, देखो ठीक है। यहां भी क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। यहां भी हर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो आपस में। तो 3 5 जा 15, यानी कि 3 5 15, तो 15 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। जब इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, यानी 3 3 9 होता है। अब आपको तो पता ही होगा, यानी कि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहां देखिए आप, बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 5 है, तो घटाया तो 9 में से 5 ही जाएगा, लेकिन जो माइनस की संख्या है वो 9 है, बड़ी है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा। देखिए 9 में से 5 कट करो, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे तो बचेगा आपका 4/15। और किसका बचेगा, माइनस का। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का अधिकतम, ठीक है। तो ये हो गया भिन्नों का योग और ये हो गया भिन्नों का घटाना। कब, जब कंडीशन क्या हो, जब हर समान न हो, जब हर समान ना हो, तो ये कंडीशन हो गई। तो देखो सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब हर समान हो, जब हर क्या हो, समान हो, तो वो कंडीशन कौन सी, देखिए व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 1/3 प्लस 4/3, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, समान है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप कि डिनोमिनेटर को एक तरफ तार दीजिए, यानी कि 3 आ गया। तो इन दोनों को ऐसे ही एडिट जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 4, 1 + 4 तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये ऐड हो गया आपका, जोड़ हो गया। घटाना कैसे होगा, देखो 2/5 - 1/5, ठीक है। तो यहां देखिए जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो आपका हर है वो क्या है, इक्वल है। जब हर इक्वल होता है तो क्या कर देते हैं, सेम उतार देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, घटा देते हैं 2 - 1, तो क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1/5, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, नेक्स्ट देखिए, जब हर गुणज में हो, कहां हो, गुणज में हो, तो किसमें हो, व्हेन डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई। गुणज में कैसे होगा, देखो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, से 1/2 प्लस 1/6। तो देखिए ये जो 6 है 2 का गुणज ही है, 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 आ रहा है, यानी 2 के टेबल में 6 आ रहा है। तो इसको कैसे करते हैं, जब ये भिन्न गुणज में होता है, यानी कि जब हर गुणज में होता है तो वहां क्या कर लिया जाता है, वहां जो बड़ी संख्या होती है, बड़ा जो नंबर होता है उसको लिख लिया जाता है, उसको वो एलसीएम होता है, वहां क्या होता है, वो एलसीएम होता है। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए
जो 6 है 2 से कितनी बार कटेगा, तो टेबल पढ़िए 3 बार कटेगा, यानी 2 3 6, 2 3 जा 6, और 3 बार कटेगा, और 3 बार कटेगा तो 3 का इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई कहां किया जाएगा, 1 में, तो 3 बन जा 3। ठीक है, अब इससे क्या कटेगा, इससे तो 1 बार कटेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कोई नो प्रॉब्लम, तो 1 को एज इट जैसे ही वैसा लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, 4/6 काटना आपको नेक्स्ट टाइम में बताएंगे। ठीक है, अभी आप ऐसा ही सीखिए। सेकंड देखिए, घटाना देखिए सेकंड क्या होता है, तो 1/3 माइनस 1/9। ठीक है, तो यहां भी देखिए जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो गुणज है, यानी कि 9 जो है वो किसका गुणज है, 3 का। 9 किसका गुणज है, 3 का गुणज है। तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा। तो आप देखिए जो 9 है वो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई कहां कर दोगे आप, 1 में, तो 3 बन जा 3, माइनस, अब ये 9 से कितनी बार कटेगा, 1 बार, और 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या है 9, ये क्या हो गया आपका आंसर। ये 3 ही क्या कंडीशन होती है हमारी, क्या होती है, ये 3 कंडीशन होती है। ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग करना। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का गुणा और भाग करना। ठीक है, जैसे 1/2 एंड 3/5। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में गुणा हो जाएगा। देखिए 3 बन जा 3, 5 2 जा 10, बस इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, सेकंड देखिए 4/5 इंटू 3/5। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें देखिए अंश का अंश में गुणा कीजिएगा, 3 चौक 12। ठीक है, और हर का हर में गुणा कीजिएगा, 5 5 जा 25, यानी 50 25 हो गया। ठीक है, थर्ड देखिए आप 1/2 इंटू 4/3। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर इससे ये कट रहा है, ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है 4, तो 4 पहले कट हो रहा है तो काट लीजिए, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 1/1 इंटू 2/3। ठीक है, तो यहां करेंगे 2 एकम 2, और ये 3 बन जा 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं तो भाग वाले की, क्या बात करते हैं, थोड़ा भाग की बात कर लेते हैं। तो भाग देखिए 3/5 डिवाइड बाय 3/2। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना होता है, ये वाली जो संख्या होती है, ये वाली जो फ्रैक्शन होती है, इसको तो सेम एज इट जैसा लिख लेते हैं, और यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसको चेंज कर देते हैं। चेंज मतलब हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, यानी कि ये जाएगी ऊपर और ये आएगा नीचे, यानी कि 2 पहुंच जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा 2/5, क्या हो जाएगा 2/5। एक और क्वेश्चन देखिएगा 3/7 डिवाइड बाय 8/5। तो क्या होगा, 3/7 वाली फ्रैक्शन है उसको सेम लिख देते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और इसको हर को ऊपर और अंश को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो हर ऊपर जाएगा तो 5 और अंश नीचे आएगा तो 8, तो गुणा कर दीजिएगा
5 3 जा 15 एंड 8 7 जा 56। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए पहला एग्जांपल है 1/1/2 प्लस 4/3 4/1/3। ठीक है, 1/1/2 प्लस 4/1/3। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, पहले इस भिन्न को प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि पहले मिक्स्ड भिन्न को, किसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रॉपर में। तो क्या करेंगे, यहां पर इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। यहां पर हो जाएगा इसका इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12 और 1 जोड़ देंगे 13, यानी कि 13/3। अब ये कौन सी फ्रैक्शन, ये तो मिक्स फ्रैक्शन थी और ये हो गई आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गई ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे ये फ्रैक्शन आती कहां से है, तो देखो मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैंने 3 का डिवाइड 20 में किया, किसमें किया, 20 में। तो 3 का मैं डिवाइड इसमें करूंगा, 3 का भाग 20 में दूंगा, तो क्या जाएगा 3 तिचक 18, यानी कि 3 बार गया। ठीक है ना, सॉरी कि 6 बार गया। कितने बार गया, 6 बार गया। कितना शेष बचा, 2। क्या बचा, 2। जो पूरा जाता है उसको क्या लिखा जाता है, 6, और यहाँ शेषफल लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 3। तो बन गई ना मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ ये जो होता है वो आपका क्या होता है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होता है, ये आपका होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ये होता है आपका भाजक और ये होता है आपका भागफल। ठीक है, ये क्या होता है, भागफल, यानी कि शेषफल, भाजक और भागफल। ठीक है, देखिए अब प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब तो पहले जैसा हो गया, जैसे पहले हमने जोड़ा था, घटाया था, गुणा किया था, भाग किया था। तो अब क्या करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर है वो आपका हमारा क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा समान नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें है, तो 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 3 जा 9, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें 32 जा 26। तो ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 1 हासिल तो 3, यानी कि 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 35/6। ठीक है, ये क्या हो गया, योग हो गया उसका। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है 3 1/2 माइनस 4 2/3। ठीक है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको किस में बनाओगे, किसमें कन्वर्ट करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 1, यानी कि 7/2 माइनस 3 4 जा 12 एंड 2 14, यानी कि 14/3। ठीक है, अब ये कौन सी बन गई, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो पहले जैसा ही सॉल्व कर लीजिए। क्या डिनोमिनेटर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 2 जा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, इसका इसमें मल्टीप्लाई 7 14 2 जा 28। देखिए हमेशा मैंने बताया, फिर अभी बता रहा हूं, हमेशा बताया कि 28 यानी कि बिग में से स्मॉल को माइनस करते हैं, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 28 में से जब 21 जाएगा तो 7 बचेगा, और 28 किसका था, माइनस का, यानी बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, -7/6। ठीक है, तो जोड़ हो गया, अब घटा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, भाग के बारे में, यानी कि भाग कैसे दिया जाता है, गुणा। अब बात करते हैं गुणा के बारे में, गुणा कैसे किया जाता है। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/6। ठीक है, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 3/2, 6 3 जा 18 और 18 1 19 19/6। तो करिए, सीधा सीधा कर दीजिए,
19 थ्री जा 57, ठीक है, एंड 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12। अगर ये आप कट रही है, यदि आप कट रही है तो काट सकते हो। देखो 3 2 जा 6 कट रहा है, इसे मैंने या तो ये सिंपल ही कर दिया। जब कट रही है तो काट भी सकते हो आप, तो क्या कर सकते हो, जब 3 से 6 कट गया 2 बार, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हुआ 1/2 और यहाँ बचा 19/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और ऊपर 19, ठीक है। या इसको भी आप काट सकते हो, इसको भी कैसे काटोगे, 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12 और 9 3 जा 19 3 जा 57, ठीक है। देखिए डिवाइड के बारे में, 1/2 डिवाइड 4 1/2। देखिए तो 2 1 जा 2 एंड 1 3/2 डिवाइड 4 2 4 जा 8 एंड 9/2, ठीक है। साइन चेंज कर दो, तो 3/2 डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 3 से कट गया 3 बार, तो 1/3 बचा, ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं भिन्नों के सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन इट मीन्स सरलीकरण के बारे में, कि भिन्न को कैसे सरल किया जाता है। यानी कि भिन्न बड़ी होती है, उसको कट कर करके छोटा किया जाता है। क्या करके, कट करके छोटा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे सिंप्लीफिकेशन इट मीन्स सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण में एक फ्रैक्शन ले लेता हूं, 48/26, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपल करना है। क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे कट हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि एक नंबर ऐसा लेते हैं जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि 2 का टेबल ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटना चाहिए। तो देखिए इससे इसका डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एंड इससे कट करो, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखो ये हो गई सिंपल फ्रैक्शन। क्या हो गई, सिंपल फ्रैक्शन। इससे ज्यादा इसको हल्की नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा इसको और काट नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि 57/12, ठीक है। तो क्या होगा, अब 2 से तो कट नहीं सकती क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3। तो क्या होगा, सबसे पहले दोनों में 2, तो इसका इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी कि 4 2 जा 12, ठीक है। इसका इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से देखो 3 1 जा 3 कितना हो जाए 2, 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब ये इससे ज्यादा हल्की नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये तो हो गया सरल भिन्न करना, ठीक है। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन में और क्या होता है, देखो सरलीकरण में, जैसे कि 1/2 3/5 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है। तो इसको इसके लिए बोर्ड मास का यूज किया जाता है। किसके किया जाता है, बोर्ड मास का यूज किया जाता है। बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, इतना छोड़ते हैं इसको। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 32/4 एंड प्लस 16/8, ठीक है। तो क्या होगा, इनको देखिए, ये सिंपल करना है। पहले इनको क्या करना है, पहले सिंपल में चेंज करना है, उसके बाद ऐड करना है। देखो ये कट जाएगा किससे, 4, ऐसा टेबल लेते हैं तो इससे कट कर देते हैं, किससे कटेगा होगा, देखो एक 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4,
यानी कि 2 4 से जा रहा है, तो इससे कटे करके 4 1 जा 4, और ये कितने में कट होगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, क्या हो गया 8/1 आ गया, प्लस इसको देखो, ये तो आपको पता ही है कि 8 के टेबल में 16 आता है, तो 8 2 जा 16, यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, तो 2/1, तो नीचे 1 लिखो या मत लिखो, तो क्या हो जाएगा 8 + 2, तो इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो कट रहा होगा कहीं भी, काटो, देखो ये इससे कट रहा है, आपको पता है कि 7 का टेबल पढ़ो, ठीक है, तो 7 के में क्या होगा, 7 1 जा 7, कट गया, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, यानी कि 7 एकम 7 और 7 6 42, कट गया। अब देखो ये किससे कटेगा, ये भी 7 से कट सकता है, देखो 7 से कैसे कटेगा, 7 5 जा 35, यानी 7 से कटेगा 5 बार, और इस 7 से ये कटेगा 7 बार, तो क्या बचा, यहाँ बचा 6/1, यहाँ क्या बचा 7/5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, नोट इट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है।